लीजिए, गेस्टों पे जाइए, केपी मलिक और दीपक। तो देखिए गोपाल राय जिस तरह से ऐलान करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर आरोप जो है वो लगाते हुए, केपी मलिक साहब मैं आपके पास ही वापस लौटता हूं। आज देखिए मुख्यमंत्री आज नया चुना जाएगा, कैबिनेट का भी कहा जाए कि बदलाव किया जाएगा, क्या कुछ आप इसको देख पा रहे हैं जिस तरह से गोपाल राय का कहना था? शांतनु, अगर आप देखें जिस प्रकार से गोपाल राय ने महत्वपूर्ण बात ये कही है जी कि केजरीवाल ने जेल से बाहर आके इस्तीफा इसलिए दिया है कि कहीं न कहीं उनको आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिरा सकती है, भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ सकती है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं, वो भी मोदी जी की तरह राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं जी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तमाम योजनाएं वो कर रहे हैं गुजरात में और तमाम जगह तमाम योजनाओं का उद्घाटन वो कर रहे हैं, लेकिन वो टीवी से गायब है। आज पूरी फुटेज आधे दिन में केजरीवाल खा चुके हैं। 4:30 बजे उनको उपराज्यपाल के पास जाना है इस्तीफा देने के लिए, शाम तक वो खबरें टीवी पे चलेंगी। तो मोदी जी को टीवी से दूर अगर कोई नेता कर सकता है तो उसका नाम केजरीवाल है। जैसा कि मैं कह रहा था, वो आती सी को मुख्यमंत्री की चेयर पे बिठा के वो दिल्ली की सड़कों, दिल्ली की गलियों, दिल्ली के मोहल्लों में निकलेंगे और वही पुराने अंदाज में वो दिखाई देंगे। वो जो पुरानी उनकी नीली वैगन आर है वो आ जाएगी, वही उनका पुराना स्टाइल आ जाएगा। वो कहीं भी धरने पे बैठ जाएंगे, कहीं भी सरकार के खिलाफ बैठ जाएंगे, हर जगह केंद्र सरकार को घेरने का कोशिश करेंगे। क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम है, तो अगले महत्वपूर्ण चुनाव में अपनी जो छवि उनकी हुई है कि ये दागी है, भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचार की छवि को साफ करने के लिए अगले 4 महीने वो भरसक प्रयास करेंगे। दूसरी, अगर कोई कहता है कि हरियाणा चुनाव में उनका बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है एक दो बार वो हरियाणा चले जाएं, कुछ करें, लेकिन उनका असली फोकस दिल्ली पे ही रहेगा। और दिल्ली में तमाम आशंकाएं अभी आपके सामने गोपाल राय ने भी जताई है कि वो जो काम वो कर रहे हैं, कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें रुकावट डाल रही है, उनके विधायकों को तोड़ने की लगातार प्रयास हो रहा है, लगातार कोशिश हो रही है। तो अरविंद केजरीवाल को इन सब चीजों का मुकाबला करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से दोबारा बनाने का प्रयास करना है। उसी के लिए वो नए बिल्कुल दिखाई देंगे। केपी मलिक साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारी सहयोगी स्वाति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्वाति, देखिए अब गोपाल राय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास? स्वाति नहीं ले पा रहे, केपी मलिक के पास जाओ। चलिए, स्वाति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन केपी मलिक साहब, आपने जिस तरह से कहा कि पूरा फोकस उनका दिल्ली पर रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरोप लगा रही है, केजरीवाल का जेल जाना, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना, क्या ये नुकसान देगा या फिर जो सहानुभूति कहा जाए एक तरह से वो जनता के बीच बटोर पाएंगे? क्या आपको क्या लगता है? देखिए शांतनु, अगर आप देखें जिन चीजों का जिक्र अभी गोपाल राय ने किया है, उसमें जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको ये तीर्थ यात्राएं कराते हैं, महिला भी हैं उसमें, कुछ पुरुष भी हैं। दूसरा, ये पेंशन देते हैं, फ्री बिजली पानी देते हैं। तो एक बड़ा ऐसा उपभोक्ता वर्ग है जो इनसे कहीं ना कहीं प्रभावित है और कहीं ना कहीं लाभार्थी है इनका, वो इनसे बिल्कुल नहीं छिटकेगा। और वो जो है थर्ड कैटेगरी का है, जैसे एक तो मध्यम परिवार होता है, एक मध्यम परिवार से नीचे जो गरीब गुरबा लोग हैं वो बहुतायत में इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये उनको जोड़े रखे हुए हैं अपने साथ, और उन्हीं को ये साथ देंगे, उन्हीं को ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सभी एजेंडा है इनको भ्रष्टाचारी बताने का, इनकी छवि खराब करने का। तो इनकी कोशिश रहेगी कि उनको साथ के वापस लाया जाए और आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा दिल्ली में बने। और दूसरा क्या है कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि वो भी इनके साथ में है, उनके ऊपर भी केस चल रहा है। हालांकि आतिशी से भी पूछताछ हुई है, लेकिन इनके ऊपर कोई गंभीर इस तरह की चीजें नहीं निकली है। दूसरी चीज ये है कि वो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ लेकर निकलेंगे क्योंकि वो उनके हनुमान है। जैसे नरेंद्र मोदी के हनुमान अमित शाह है, ऐसे ही केजरीवाल के हनुमान मनीष सिसोदिया है, और ये दिल्ली की सड़कों पे आने वाले समय में आपको नजर आएंगे। और देश की राजनीति में ये महागठबंधन में भी है, महागठबंधन के भी कई प्रोग्राम में आपको कहीं कहीं दिखाई देंगे। जी शांतनु।
बिल्कुल, देखिए केपी मलिक साहब, आपने जिक्र किया, आपने झारखंड का जिक्र किया कि वहाँ पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, और बिहार में आपने जिक्र किया कि वहाँ पर जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों ही नेता अपनी पार्टी से नाराज़ होकर, जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो नाराज़ होकर वो चले गए। क्या अपनी ही पार्टी का एक और नेता बनाया गया है? आपको भविष्य में इस तरह का सीन कोई नज़र आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑब्वियसली कहेगी कि देखिए, पहले महिला को मुख्यमंत्री बनाया और अब जब जीत कर आ गए हैं तो फिर महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में अगर हम थोड़ा सा नजर डालें पिछले 5 सालों में, जिस प्रकार से महाराष्ट्र हो या दूसरे राज्यों में हम देखते हैं कि तमाम सरकारों के विधायक टूट के चले गए। आसाम का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास है, जहां आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उसमें अधिकतर लोग कांग्रेस के हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2 से 3 टर्म हमने देखा है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी एक भी विधायक को तोड़ने के लिए कामयाब दिल्ली में नहीं हुई है। कोई नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चला गया, वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई है, किसी महत्वपूर्ण नेता को तोड़ने में कामयाब नहीं हुई है। तो इसकी, हालांकि इसकी आशंकाएं लगातार चलती रही हैं, कई लोगों के नाम भी आए हैं कि भाई ये जा सकते हैं, अगर इनको सीएम बनाया जाएगा तो ये चले जाएंगे, उनमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वो बड़े लंबे के तौर पे काफी हद तक ये चीजें चली थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आम आदमी पार्टी, बिल्कुल, लेकिन सीएम का पद इतना बड़ा है केपी मलिक साहब कि उसको लेकर जो है वो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। मैं वापस आऊंगा, स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, बताइए क्या कुछ अपडेट है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, इसके बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, महत्वपूर्ण बातें जो गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उसमें सबसे पहले गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अगले चुनाव तक आतिशी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की सबकी रजामंदी आतिशी के नाम पर थी, कोई भी विरोध विधायक दल की बैठक में नहीं हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो गोपाल राय ने कही वो ये कि आज ही नई सरकार बनाने की जो दावेदारी है वो पेश की जाएगी। और चौथी बात जो शाम 4:30 बजे का वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया सीएम पद को लेकर सौंपेंगे उपराज्यपाल को, क्योंकि वक्त मांगा गया था पहले और उपराज्यपाल ने 4:30 बजे का वक्त दिया है। ऐसे में विधायक दल की बैठक हो चुकी है। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की जो दावेदारी है वो आज ही पेश की जाएगी, ये गोपाल राय ने कांग्रेस में कहा है। और उसके बाद मंत्रिमंडल में जो बदलाव है वो आगे तय की जाएगी, ये भी गोपाल राय ने कहा है। क्योंकि जो आतिशी के पास तमाम विभाग है, कई विभाग आतिशी के पास है, महत्वपूर्ण विभाग है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल की रूपरेखा क्या होगी इसको लेकर आगे तय होगा। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण दिन आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए, अरविंद केजरीवाल शाम 4:30 बजे इस्तीफा मुख्यमंत्री के तौर पर देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की जो दावेदारी है वो पेश की जाएगी प्रतिनिधिमंडल द्वारा और नए चेहरे के तौर पर आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल कर लिया गया है विधायक दल की बैठक में। यानी अगले 5 महीने तक आतिशी के हाथ में दिल्ली की कमान होगी और आतिशी किस तरह से कामकाज करेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है, तो ऐसे में जो काम पेंडिंग है उसको आतिशी आगे पूरा करेंगी। ये गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और ये साफ कहा है कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव तक आतिशी को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जब जनता जो है वो बहुमत से अरविंद केजरीवाल को चुनेगी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल सीएम पद की जो जिम्मेदारी है बिल्कुल। कैबिनेट में हम किस तरह का बदलाव देख पाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए, पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो नई सरकार के गठन को लेकर प्रस्ताव किया जाएगा। तो इसको लेकर क्या कुछ स्वाति जानकारी सामने आ रही है?
देखिए, आज चूंकि हलचल इस्तीफे को लेकर है कि जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जाएंगे उसके बाद नई सरकार की जो दावा है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर शपथ समारोह होगा। आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, वो तारीख तय होगी और उसके बाद कहा गया कि मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा वो आगे तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद आज जो है वो इस्तीफा होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल तय किया जाएगा कि क्या होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो गोपाल राय की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया कि साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश की गई। ये भी कहा गया दिल्ली सरकार कोई कामकाज ना कर पाई, ये भी साजिश गोपाल राय द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची क्योंकि कम समय में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में बेहतर किया, चाहे दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करते हैं, इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में भी चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी है, तो साजिश बीजेपी द्वारा किया गया, ये गोपाल राय ने कहा है। तो सीधे तौर पर आरोप, गंभीर आरोप गोपाल राय ने बीजेपी पर लगाया है। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में आतिशी के नाम को सामने रखा गया है। लेकिन आज की बात करते हैं शांतनु, तो विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन जो तमाम विधायक हैं वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। अब धीरे धीरे जो तमाम विधायक है उसमें आतिशी भी मौजूद है, वो भी बाहर निकलेंगी, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली की कमान अब आतिशी के पास है, अरविंद केजरीवाल ने भरोसा महिला चेहरा पर जताया है। बिल्कुल, आपने कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल के आवास पर सभी विधायक मौजूद हैं इंक्लूडिंग आतिशी, और आतिशी का अभी तक जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं स्वाति जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही, एक बार सुनाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक